मानव की प्रतिमा का जिस दिन पूजन जहाँ किया जाता है, अपने आप वही मेरा पूजा घर बन जाता है। आज सुबह सुबह हमारे एक मित्र ने फेसबुक पर मानवता और उससे जुड़ी हुई आवश्यक बातों का बहुत ज्ञान दे रहे थे। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मानवता रूपी एक तर्क मैं उनको बताऊंगा जो मैंने पढ़ा है। कर्नाटक में एक गांव है भटकल। अगर आपको मानवता का ज्ञान लेना है तो एक हफ्ता भटकल में रह कर आइए। भटकल एक ऐसा गांव है जहां हिंदू मुसलमान का क्या फर्क होता है अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा। और वही भटकल ही नहीं, आज हमारे देश में 5000 भटकल तैयार हो गए। 5000 गांव भटकल के रूप में तैयार हो चुके हैं, जहां मनुष्यता रूपी जीवन जीने वाले लोगों के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। सन 1315 में कश्मीर में एक राजा हुआ करते थे। उस समय वहां राज्याभिषेक, पट्टाभिषेक संस्कृत में किया जाता था। सारी तैयारियां संस्कृत के मंत्रोच्चारण से होती थी। 1315 ईस्वी में मीरजादा नाम का एक व्यक्ति कश्मीर आता है, जो स्वान घाटी से भागकर आया था। उस समय स्वान घाटी में इस्लाम आ चुका था, वहां इस्लाम का शासन था, लेकिन वह कूट रचित अपने क्रियाकलापों के कारण उस देश का भगोड़ा घोषित हुआ और कश्मीर आ गया। कश्मीर के राजा के पास आकर कहता है कि राजा साहब, हम बहुत विद्वान हैं, आपकी मदद करेंगे, आप राज दरबार में हमको रख लीजिए। राजा ने अपने मन में विचार किया कि मुझे ऐसे विद्वानों की आवश्यकता है। या राज घराने में रहेगा, हमारे दरबार में रहेगा तो हमको अच्छी बातें बताएगा, हमारा शासन अच्छी तरह से चलेगा। लेकिन उसके मन में तो कुछ और बातें। 1315 ईस्वी में वह जब दरबार में आया, उसको मान्यता मिली, तभी उसे वह अपने कूट रचित कार्यक्रमों का अंजाम देना शुरू कर दिया। अंततः स्थिति ऐसी पैदा हो गई कि राजा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और 1339 में वह व्यक्ति कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बन गया। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक वह व्यक्ति बन गया। और 1339 से लेकर 1817 तक 6 बार पलायन कश्मीर से हिंदुओं का हो चुका है। 6 बार। वह 6 बार पलायन उनके डर से, उनके भय से, उनके व्यवस्था से हुआ है। और 7वां पलायन की बात मैं आपको बता दूं। 7वां पलायन तो जब 1990 में हुआ तो उस समय एक डेमोक्रेसी सरकार थी, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार थी, एक संविधान थी, एक कानून के रक्षक पुलिस वाले थे, सरकार थी, सत्ता था। सारी व्यवस्थाओं के बावजूद कश्मीर से हिंदू पलायन किया। उस समय मानवता का कोई ज्ञान, कोई पाठ पढ़ाने वाला व्यक्ति चुप क्यों बैठा था? इतने बड़े नरसंहार, इतनी बड़ी मॉब लिंचिंग जो कश्मीर में हुई, शायद विश्व में कहीं नहीं हुई। कश्मीरी हिंदुओं की त्रासदी, उनके परिवारों का रुदन, उनके परिवारों के दुख और व्यथा को सुनकर हृदय द्रवित हो जाता है। हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करते, हम व्यवस्था का विरोध करते हैं कि 1990 में जो सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई थी वह मूक दर्शक क्यों बनी थी? क्या संविधान की कस्में वो भूल गए थे? या संविधान की धाराएं उनको याद नहीं थी? आज जब कश्मीर में अमन चैन स्थापित किया जा रहा है, हिंदू मुसलमान में आपस में भाईचारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो
जातिवादी हिंसावादी लोग जो इस देश को विखंडित करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, मोदी जी के ऊपर तमाम प्रकार के आरोपों की छड़ी लगाते हुए बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वह इस देश में सफल होने वाला नहीं। क्योंकि हमारे देश का जिम्मेदार नागरिक मोदी जी के कार्यों से, उनके प्रयासों से, देश के प्रति उनके लगाव से वाकिफ हो चुका है। महाराष्ट्र में हमारे 2 संत की हत्या हो जाती है। हत्या किसने किया, क्यों किया, यह जांच का विषय है। लेकिन ऐसी मॉब लिंचिंग हुई क्यों? इस पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं। वह प्रखर राष्ट्रवादी नेता बाला साहब ठाकरे, जो इस देश के लिए, भगवान श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए तमाम प्रकार के प्रयास करते थे, आज उन्हीं के पुत्र द्वारा जो महाराष्ट्र में सरकार चलाई जा रही है, उनका हिंदुत्ववादी विचारधारा कहाँ चली गई? सत्ता के लोभ में, सत्ता के व्यवस्था में परिवर्तित होकर जो वह शासन कर रहे हैं, इसके दूरगामी परिणाम नहीं। हम महाराष्ट्र की सरकार से मांग करते हैं कि हमारे सनातन धर्मावलंबियों, जूना अखाड़ा के 2 प्रमुख संतों की जो हत्या हुई है, उसकी तत्काल जांच कराई जाए और दोषियों को मृत्यु दंड से दंडित किया जाए। मृत्यु दंड के अलावा इस हिंदू समाज को किसी भी प्रकार का दंड मान्य नहीं है। जय श्री राम।